जरा तसव्वुर करें कि मुट्ठी भर खाने से सैकड़ों लोगों का पेट भर जाए और मुर्दा वापस जिंदा हो जाएं, और फिर किसी पर इतना ताकतवर काला जादू किया जाए कि वो उसके जहन को तोड़ने के करीब आ जाए, लेकिन उसके बाद जो होता है ना, वो ईमान को हमेशा के लिए मजबूत कर देता है। यही वो सवाल है जो इन वाक़यात की बिल्कुल जड़ में है। ये एक ऐसी आजमाइश की कहानी है जो इंसानी हिम्मत की आखिरी हदों को छू लेती है। तो कहानी शुरू होती है इस्लामी तारीख के एक बहुत ही मुश्किल वक्त से। ग़ज़वा खंदक का मौका है, मुसलमान भागों से गुजर रहे हैं। सोचें, ठंडी हवाएं, खाली पेट और चारों तरफ से दुश्मन का घेराव। अच्छा, इन्हीं सब के दरमियान एक सहाबी थे, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी हालत में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की शिद्दत से इतने कमज़ोर थे कि उस पर काबू पाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। ये मंजर हज़रत जाबिर से देखा नहीं गया। वो सीधा अपने घर गए और अपनी अहलिया से कहा, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार करना होगा, भले ही वो कितना ही कम क्यों ना हो। अब देखें, उनके पास था क्या? बस थोड़ा सा जौ और एक छोटा सा जानवर। लेकिन हज़रत जाबिर के दिल में एक इरादा था कि वो सिर्फ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही दावत देंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें बिल्कुल तवक्को नहीं थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबको बुला लो। सबको, यानी सैकड़ों भूखे सहाबा को। हज़रत जाबिर तो हैरान रह गए कि आखिर ये थोड़ा सा खाना इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरेगा। अब देखें, कुछ रवायात में गहरी जज्बाती आजमाइशों का भी जिक्र मिलता है, जिससे अंदाजा होता है कि उस दौर में जिंदगी कितनी मुश्किल थी। ये आजमाइशें दरअसल उनके सब्र और हिम्मत का इम्तिहान थीं। लेकिन एक बात जो तमाम मुस्तनद ज़राए से बिल्कुल साफ जाहिर है, वो ये है कि सहाबाए कराम ने ऐसी ऐसी आजमाइशों का सामना किया जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद उनका ईमान कभी नहीं डगमगाया। शदीद ज़ाती गम के आलम में भी उन्होंने अपने मेहमान की खातिर सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। और फिर वो लम्हा आया जब एक मौजज़ा होने वाला था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पर अपने मुबारक हाथ रखे और दुआ फरमाई। रिवायात में आता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जाबिर के बेटों के साथ पेश आए हादसे का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मिलने पर इसरार फरमाया। ये एक इल्हामी लम्हा था जो एक बहुत बड़े मौजज़े की तमहीद बनने वाला था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाई और एक ऐसा गहरा मौजज़ा हुआ कि अल्लाह के हुक्म से वो दोनों बच्चे दोबारा जिंदा हो गए। ये लम्हा ईमान की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। और फिर एक एक करके लोगों ने खाना शुरू कर दिया। 10 नहीं, 50 नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों ने खाया। और वो खाना, वो ख़त्म ही नहीं हुआ, वो तो बढ़ता ही चला गया। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये थी बरकत। और ये इस बात की याद दहानी है कि जब अल्लाह किसी चीज़ में बरकत डालता है तो फिर थोड़ी सी चीज़ भी सबके लिए काफ़ी हो जाती है। अच्छा, तो ये एक वाक़या था। अब आते हैं एक और लम्हे की तरफ, एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ आजमाइश पर। एक शख्स था, नाम था उसका लबीद बिन आसिम। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाते हुए काला जादू कर दिया। इसके असर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गैर मामूली कमज़ोरी और उलझन सी महसूस होने लगी। लेकिन देखें, यहाँ सबक ये है कि अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक को भी आजमाइशों का सामना करना पड़ा था। उसने ये जादू बड़ी चालाकी से तैयार किया और उसे एक कुएं में छुपा दिया। लेकिन इसका असर तो गैब से हो रहा था, जो इस बात की निशानी है कि हमें नजर ना आने वाले हमलों से भी हिफाजत की जरूरत होती है। लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से आसमान से मदद नाजिल हुई। फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अल्लाह ने 2 बहुत ताकतवर सूरतें नाजिल की, सूरत अल फलक और सूरत अन नास। इन्हें मौवज़तैन भी कहा जाता है, यानी पनाह देने वाली सूरतें। इस वही के जरिए जादू का मकाम भी बता दिया गया। एक कुआं था जिसमें गिरें लगी हुई छुपाई गई थी, और फिर जैसे जैसे हर आयत पढ़ी जाती, एक एक करके गिरें खुलती गई, यहां तक कि आखिरकार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह से ठीक हो गए। अरब आता है कहानी का सबसे ताकतवर लम्हा। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से बदला लिया? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ फरमा दिया। यही तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था। तकलीफ पहुंचाने वाले के लिए भी रहमत, आजमाइश के वक्त में सब्र और नज़र न आने वाली जंगों में भी अल्लाह पर कामिल भरोसा। तो फिर अगली बार जब भी जिंदगी में मुश्किलात आएं,
تو ان واقعات کو یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ تھوڑے سے کھانے کو بڑھا سکتا ہے تو وہ ہمارے رزق میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ جادو کے اثر کو توڑ سکتا ہے تو وہ ہماری مشکلات کو بھی دور کر سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا جائے۔ یہ کہانیاں ہمیں گہری سوچ میں ڈال دیتی ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کی آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم بدلہ لینے کی سوچتے ہیں یا اللہ کی وسیع رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں؟